की हुई है, शेप भी कहीं कहीं हल्का है, तो हमें आईब्रोज को बनाना है। अब हम 2 तरीके से आईब्रो बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे। अच्छा चलो, तुम्हारे में पूरा दूसरे में अलग अलग बनाएंगे। तो व्हाइट भी आता है, क्रीम भी आता है, ये वाले में भी, ब्राउन में भी कई कलर आते हैं। ये वाला तो टाइप का कलर होता है जो इस टाइप का, जिसमें ब्राउन में रेडिश। तो वहाँ काम नहीं है क्या अभी? क्यों आई तुम? वहाँ इनको ले जाना था ना, जब 30 का शाम को काम रहेगा, इसको वहीं पे खड़ा कर दी, जब सीखती नहीं ले जा। और क्या, कैसे आई हो? तो छोटी क्या तुम बात नहीं करते हो, मुझे अकल लगाया तुमने। मेरे को लगा तुम्हें बोलूं, बट हाँ मेरे को लगा मैं होती है आर्च शेप होती है, ठीक है। इधर देख लो बेटा, तुम भी समझ लो एक बार, तुम नहीं थी ना क्लास में। जो परफेक्ट आईब्रोज हमारी होती हैं वो होती है आर्च शेप, नीचे से हल्की सी ऐसे कर्व होती है, ना कि ये पॉइंटेड होती है, ठीक है। पॉइंटेड वाली आईब्रोज हम लोगों की शेप अच्छी नहीं मानी जाती है, ठीक। और कम से कम 3/4 ऑफ द आईब्रो स्ट्रेट जाती है और 1/4 ऑफ द आईब्रो हमारी स्लैंट जाती है, ठीक है। हाफ हाफ नहीं हो सकती है। ये चीज आपकी 75%, ये चीज आपकी 25%। अब हम जब आईब्रोज बनाएंगे तो यहां से हम शुरू करेंगे। हेलो, हाँ बताओ, क्लास कर रहे हैं। हाँ अच्छा, अब क्या होता है कि हम लोग ना, जब हम लोग नेचुरल आईब्रो बनानी होती है और पाउडर बेस आईब्रो बनानी होती है, तो सबसे लाइट बनती है। तो उसमें क्या होता है, हमारे 3 शेड्स होते हैं। ये लाइट होता है, एक मीडियम ब्राउन होता है, फिर ये डार्क होता है, फिर ब्लैक होता है। इस तरह से कलर्स हमारे आते हैं। पीएससी की आईब्रोज, पीएससी पहले यही बनाता था, अब उन्होंने एक थोड़ी सी हाई क्वालिटी बना दी है कि झड़ता कम है और लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। वाटर रेजिस्टेंट थोड़ा ज्यादा होता है इससे। तो पहले अभी तक पीएससी हम लोग यही यूज कर रहे थे कलर, अब इन्होंने ये निकाल दिया। अब इसमें से देखो, इन लोगों ने ब्लैक हटा दिया, ठीक है ना। ब्लैक ये है इनका, ब्लैक हमारा देखो यूज नहीं होता है। ब्लैक आई शेडो में ही हम लोग यूज मानते हैं इसका, आईब्रोज में हम लोग यूज नहीं करते। किसी का बहुत कट होता है ना, चोट लगी होती है तो उसको, और किसी की आईब्रो बहुत डार्क होती है, चोट लगी होती है, तो उसमें हम लोग ब्लैक अंदर फिल करने के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा हम लोग ये कलर यूज ही नहीं करते। सबसे ज्यादा जो ये वाला, ये ज्यादा यूज होता है, ठीक है, लाइट है। तो क्या करते हैं हम लोग, जब यहाँ से हम लोग हल्की सी लाइन बनाते हैं, सॉरी आगे नहीं बनाते हैं हमेशा। जैसे हम लाइनर आगे नहीं लगाते ना, वैसे मैं आईब्रोज भी आगे पहले नहीं मारती। इतना एरिया छोड़ के हम यहाँ से हल्की सी लाइन बनाएंगे, फिर यहाँ लेके जाएंगे, फिर यहाँ से हम यहाँ ये यहाँ से लिया, फिर ये उसके पीछे से हमने यहाँ से लिया, और फिर ये लाइन बनना, ठीक। ये एक स्टेप करेंगे। उसके बाद सबसे लाइट शेड लेंगे पहले, उसमें हम अपना जो स्ट्रोक है ब्रश का, वो हम खड़ा मारेंगे, ठीक है, खड़ा मारेंगे यहाँ पे। फिर हम धीमे धीमे अपने आईब्रोज का जो ब्रश है हम ऐसे चलाएंगे, फिर यहाँ पे हम अपने आईब्रोज, फिर यहाँ देखो ये हो गया हमारा लाइट, फिर हम अपना मीडियम शेड चलाएंगे, मीडियम कलर। फिर हम मीडियम, आप पूरे में भी चला सकते हो एक बार, पूरे में एक बार आप मीडियम चलाओगे, ब्रश का स्ट्रोक ऐसे, बाल हमारे ऐसे जा रहे हैं, हमारा ब्रश का स्ट्रोक भी ऐसे होते जाएगा, ठीक। उसके बाद हम एक शेड जो डार्क वाला है, अगर इतने में ही ठीक लग रहा है ठीक है, किसी की बहुत हल्की आईब्रो है तब हम डार्क शेड लेंगे। अगर नॉर्मल है तो 2 शेड में आपका काम पहुंच जाएगा। यहाँ तक हमारा लाइट शेड होगा, यहाँ से हमारा मीडियम शेड होगा। अब किसी की बहुत लाइट है तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पहले मीडियम करेंगे, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक हम डार्क करेंगे।
हम क्या करेंगे, स्पूली से इसको कोम करेंगे। देखो ये शेप आया, दिख रहा? हाथ पूरा काउंट होंगे। यहाँ से हम पकड़ेंगे ये ब्राउन वाला है। हाँ, ये आप लोग को दिखे इसलिए मैंने डार्क किए लिया थोड़ा सा, दूर से आप लोग को दिखे। उनकी हल्की आईब्रो है ना, मीडियम नहीं लिया है, हल्का लेंगे तो आप लोग को दिखेगा नहीं। ये लिया, लाइन बनाना दिखाना जरूरी है ना, इसलिए एक शेड डार्क ले रहा हूँ, इससे एक शेड आप लाइट लोगे। यहाँ मैंने आगे का छोड़ दिया, यहाँ से मैंने जो शेप बनाना था वो लिया, यहाँ से मैं एक लाइन और बनाऊंगी। यहाँ तक ले गए आर्च, अब हम डाउन करेंगे। ये हुआ, अब हम लाइट शेड लेंगे। मैम कैसे इधर से हो जाता है सब? हाँ, आप चाहो तो एक बार टिश्यू से क्लीन ऐसे है आपका। अब हम यहाँ पे मारना शुरू करेंगे ब्रश से। सीधे सीधे अब ये लाइंस को हम मर्ज करना चालू करेंगे। जो लाइन दिख रही है उसको मर्ज करेंगे लाइट शेड से। ब्रश स्ट्रोक देख रहे हो, ऐसे ऐसे जैसे मैंने बनाया था उसमें, उसी तरह से करेंगे। अब हम यहाँ आ गए हैं, ये लाइन मर्ज कर दी, लाइन अब नहीं दिखनी चाहिए। अब इस एरिया में हम डार्क शेड लेंगे। अब आप पीछे लाइट नहीं जाएगा, ये वाला पीछे डार्क की जगह मीडियम या डार्क। फेस थोड़ा इधर कर लीजिए। आप जब फाउंडेशन लगा के जब करोगे ना, मतलब आप बेस जब बन जाता है तो कलर और पिगमेंट प्रॉपर आता है। अभी स्किन इसकी बेयर स्किन है, ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें उतना इफेक्ट नहीं आएगा जितना फाउंडेशन लगने के बाद आपका एकदम एग्जैक्ट आएगा। ये आपको सिर्फ फिल करना है और हो जाएगा। बहुत ज्यादा आगे खुद नहीं जाना है, एक दो बाल चाहे आगे का छूट जाए, ठीक है। पहले हम लोग दोनों बना लेंगे, उसके बाद धीमे धीमे उसको डस्ट आउट करके दोनों बराबर करना है, तब हम आगे जाएंगे, ठीक है। पहले इतना एरिया जो है, जैसे कि देखो ये बाल है यहाँ तक ना, अगर हम यहाँ तक बना देंगे बहुत पास आ जाएंगे आईब्रोज, तो वो बहुत खराब लगेंगे। नेचुरल लेनी है तो यहाँ पे हल्की सी रहेगी। अब इनकी आईब्रो हल्की है, ठीक, इसमें ये वाली टेक्निक नहीं जाएगी। ये सिर्फ नॉर्मल पार्टी मेकअप में जब आप फाउंडेशन लगाओगे तब जाएगी। इसमें हम जब करेंगे, इसमें इनको हम जब भी बनाते हैं जेल से बनाते, इसकी आईब्रो इतनी हल्की है यहाँ की कि जेल ही लगाना पड़ता। बट अभी एक और आईब्रो बता देते, ब्रश कर लेंगे, हल्का सा पानी लेंगे, ब्रश गीला करेंगे, अब हम लेंगे पहला कलर,
करीब स्कूल ही भेज दी थी मैंने। लाइट ले रहे हैं। ये लिया, अब वापस डार्क कलर। अब इसकी आईब्रोज यहाँ की लाइट है तो हम इसमें थर्ड कलर यूज कर सकते हैं, डार्क। तो स्पूली से ऑफ करेंगे। जेल है, जेल को लगाएंगे पूरी जगह। ये जेल जो है ट्रांसपेरेंट लुक देता हाँ, है। ये ट्रांसपेरेंट है। आप चाहो तो इसमें ब्रश में पाउडर है ना, आप चाहो ब्राउन भी इसको बना सकते हो, बट अब जेल है ये चिपकाने के काम आएगा अभी थोड़ा। कोशिश करो कि जेल वाला जो प्रोडक्ट और पाउडर वाला अलग रखो। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अब जेल लग गया है, अब उसमें पाउडर मारोगे तो फिर आपकी दोनों ब्रशेस भी आपके एक बनाओ आईब्रो जेल यूज करने के लिए, एक बनाओ पाउडर यूज करने के लिए। 2 ब्रशेस आपको एंगल बनाने पड़ेंगे। जेल लगने से क्या होता है कि प्रोडक्ट आपका ना चिपक जा रहा है, वो झड़ेगा नहीं। हम तो वो वेट करने और इसमें क्या हो रहा है? नहीं, जेल और पकड़ लेगा और वेट भी कर सकते हो। आपको जो पैलेट मिल जाए, फिर आप बोलोगे ना कि आप नहीं, अब जैसे मैं वेट वाला करती हूँ और किसी की एकदम हल्की आईब्रो होती है तो फिर मैं पहले जेल ये लगाती हूँ, फिर जैसे मेरी आईब्रो हल्की है, हाँ जेल पहले और उसके बाद। हाँ, जैसे अगर तुम्हें रोज बनाना है तो तुमने हल्का तो जेल लगाया और इससे पाउडर फिल कर लिया, काम खत्म। आई चाहिए, ठीक है, वहाँ तक आई। अब क्या है कि आपके आईब्रोज ना जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं ना वो यहाँ तक भी होते हैं, यहाँ तक जितना जाएंगे अगर ये नीचे ले जाएंगे, आपकी आंखें नीचे घिस जाएंगी ना, ये चीज़ नीचे चली जाएगी। मुझे लिफ्टिंग लुक देना है। लिफ्टिंग कैसे आएगा? जब हम इतने में ही ऐसे यूं करके डार्क करके खत्म कर देंगे, ये एरिया बढ़ जाएगा हमारा, ये भी हमारे ऐसे उठ जाएगा। जब हम आईलाइनर लगाएंगे तो ये दोनों को ग्रोथ है। अब जहाँ ग्रोथ है वहाँ मैं नहीं मारने वाली, बट हाँ ये है कि मुझे थोड़ा सा बेस लगाना पड़ेगा ग्रोथ में। मैम आई मेकअप का पेज जो बनता है वही वाला है कंसीलर डार्क। हेलो, डाबी वाली ब्रांच में। हाँ, अब क्या किया मैंने, ये एरिया जो है ना जहाँ इनका या तो ये बनवा लें और नहीं बनवा रही हैं तो आप छोड़ दोगे, ठीक। आईब्रो नहीं बनवाती क्या? मतलब अब ये समझ लो जब आपने बनाया यहाँ से, अब आपको ये लेके चलना है इतने में हमारा पाउडर नहीं लगना है आईब्रोज का। एक गाइडलाइन मिल गई कि इतने में अब हमारा आईब्रोज में पाउडर में नहीं लगना है। तो कंसीलर से शेप देना है? हाँ, कंसीलर से ही शेप। ओके। डार्क मतलब कि मीडियम डार्क कंसीलर जो होता है जिसमें फेयर नहीं होना चाहिए, सफ़ेद वाला नहीं होना चाहिए। नॉर्मल जो स्किन टोन एक शेड लाइट एक शेड डार्क चले।
ये किया, अब हम जेल से बनाएंगे आईब्रो। दांत के चिपका रही है। ठीक है, फिल कर दी इससे। अब हम पाउडर लगाएंगे लाइट शेड वाला। मैं भी यही वीडियो बन रही है भाई। टोटल वीडियो दूंगी, डोंट वरी। ये देखो, अब इसको इजी है कलर करना, फिक्स करना। ठीक है ना, इतना हमारी नीट करने के लिए मिल गई जगह। ठीक है, हम इसको भी फिल कर अब हम दीजिए। फिल करके दिखाते हैं। कोई अगर बहुत नीचे, जैसे इसकी ना देखो ये नीचे यहाँ तक पे आई है। नीचे आ रही ज्यादा ना, आप यहाँ तो तक इसको लेंगे हम ना? क्या करेंगे, इसको यहाँ से लेके हम यहाँ तक ही बस फिल करेंगे। ये एरिया जो है, ये भी अगर ये आईब्रो नहीं बनवाती ना, इसलिए मैंने छोड़ा। अदरवाइज इसकी मुझे जरूरत, अगर ये यहाँ से पता- ऐसे कर देंगे आप। तुम बीच में छोड़ देती होगी ना ये एरिया। नहीं, वो जो कट लगा हुआ है, नहीं वो पूरा ऐसे नीट करती हो ना, क्लीन कराते हो ना पूरा। नहीं, वो यहाँ से जो कट रहता है ना उसके नीचे थोड़ा सा। नहीं मैम, ये जो होती शेप हो आप ना। दी है ना, ऐसे ही रखती हैं, बट यहाँ से आ सकता है ऐसे। नहीं है। कुछ नहीं उड़ेगा। लाइट कलर, मीडियम शेड, डार्क।
मेकअप में आपका बेस भी एक बार बन जाएगा, आईब्रो, लाइनर, लिपस्टिक से ही मात खाता है इंसान। अभी जो मैं गई थी जज करने के लिए, वहाँ पे बेस सबका ठीक था और सबका लाइनर, किसी का ऐसे फटा हुआ, किसी का गायब, किसी का लाइनर ऊपर लगा, उसका यहाँ लगा, यहाँ लग गया। और आईब्रो तो ऐसे काली किसी ने एकदम ब्लैक कलर से बना दी, किसी की एकदम नहीं बनाई। लिपस्टिक सबके टेढ़े, लिप्स सबके टेढ़े, उसी में ही से बच्चे मार खाएं। तो आप लोगों को इसीलिए मैं मेकअप करने के बेस, जब आपका पूरा लुक स्टार्ट करने के पहले ये चाहती हूँ आप लोग आईब्रो में एकदम परफेक्ट हो जाओ, लिपस्टिक में, लिप लाइनर में और आईलाइनर में। तो आप ना फिर इजी हो जाता है जल्दी जल्दी। लुक्स में कुछ नहीं है, आज ये शेडो, आज ये शेडो है, ये शेडो, बट मेन जो जिससे लुक आता है ना वो लिपस्टिक, लाइनर और आपका आईब्रो ही होता है, जो आपका मेकअप खराब करेगा। आपने आई शेडो अच्छा लगा दिया, लाइनर टेढ़ा मेढ़ा लगा दिया, क्या फायदा होगा, है ना। देखो एकदम परफेक्ट हो गया। परफेक्ट। जैसे ये होता है प्लग कलर होता है, जैसे वैक्सिंग होती है वो आपके अपोजिट ग्रोथ, जैसे आपकी ये लगी है ना वैसे ऊपर खींचा जाता है। इसमें क्या, जिस ग्रोथ में है उसी में ही आपको खींचना होता है, चिपका के। खींच रहा है मैम, ये बताए लग रही है थोड़ा थोड़ा, हल्की सी पता चलती, ज्यादा नहीं, खिंचाव होगा, दर्द नहीं होता। अब कोई भी चीज़ आप बाल को ऐसे पकड़